बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम उबैद रज़ा है और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद उबैद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग के एडमिशन के से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि फाइनली हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएसएन के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज उसका एडवर्टाइजमेंट आया है तो हम उसको डिस्कस करते हैं, उसमें एलिजिबिलिटी को डिस्कस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं और कॉलेजेस को डिस्कस करते हैं, सीट्स को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है। दफ्तर डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सिंध कराची, दाखिला नोटिस। मैं रीड करते जाऊंगा और समझाता जाऊंगा एडवर्टाइजमेंट को। सूबा सिंध की हुकूमत के तहत मंदरजा झैल पब्लिक सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में सेशन 2025 टू 2028 मर्द और ख़वातीन के लिए बीएसएन जेनरिक 4 साल डिग्री प्रोग्राम में दाखिले के लिए सिंध के किसी ज़िले से मर्द और ख़वातीन उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। मतलब इसका ये है कि हमारे पास सूबा सिंध में 2025 से 2028 का जो सेशन है उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए, 4 साल बीएसएन प्रोग्राम के लिए। ये पूरा एक डिग्री प्रोग्राम है, ये डिप्लोमा नहीं है। इसके एडमिशन ओपन हो गए। दरख्वास्त देने के लिए अहलियत, एलिजिबिलिटी क्या है हमारे पास। सिर्फ सिंध डोमिसाइल के सिंध में किसी भी बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन और फेडरल बोर्ड से इंटरमीडिएट पासशुदा कम अज़ कम 50% मार्क्स, जिसमें हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लाजमी सब्जेक्ट हों। सिर्फ हमारे पास सिंध डोमिसाइल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और उन्होंने इंटरमीडिएट कराची बोर्ड से या किसी भी फेडरल बोर्ड से या कराची बोर्ड से इंटर किया हुआ हो विद प्री मेडिकल, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स लिए हुए हों, जिसमें उनके पास लाजमी मज़ामीन में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हों। उसके बाद हमारे पास है सिंध में किसी भी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मैट्रिक 55% मिनिमम मार्क्स के साथ पास शुदा, जिसमें हमारे पास फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बतौर लाजमी मज़ामीन हो। इसमें मैट्रिक का डिस्कस किया है कि उस मैट्रिक में कैंडिडेट ने मिनिमम 55% मार्क्स लिए हुए हों और उसमें भी हमारे पास लाजमी मज़ामीन में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो। फिर हमारे पास डोमिसाइल का सेक्शन आता है। सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका सिंध का डोमिसाइल हो, सिंध का डोमिसाइल और पीआरसी हो। ये लाजमी है, तो बराए मेहरबानी जिसका सिंध का डोमिसाइल नहीं है वो अप्लाई नहीं करिएगा। दीगर लाजमी शराइत, नादरा फैमिली ट्री के ज़रिए एफआरसी सूबा सिंध के कोड डिजिट 4 डिजिट को ज़ाहिर करता हुआ CNIC नंबर और वालदा का डोमिसाइल लाजमन सिंध में रजिस्टर्ड हो। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। एफआरसी चाहिए होगा हमारे पास, एप्लीकेशन के दौरान CNIC चाहिए होगा और वालिद का डोमिसाइल भी हमारे पास सिंध का लाजमी होना। उम्र में हमारे पास एज लिमिट है 18 टू 30, एज है 18 से 30 साल के दरमियान के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पिछले साल ये हमारे पास 14 टू 35 था, अब इन्होंने जिसकी मिनिमम 18 है और मैक्सिमम जिसकी 13 है वही अप्लाई कर सकता है। फिर हमारे पास ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कॉलेज वाइज। हमारे पास मेल के लिए 6 कॉलेजेस हैं और फीमेल के लिए 12 कॉलेजेस हैं। सबसे पहले मेल कॉलेज को डिस्कस करते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मर्द, जैकबाबाद। तनख्वाह मतलब हमें इसमें स्टिपेंड मिलेगी 30,000 रुपये। जैकबाबाद कॉलेज में हमारे पास सीट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें हमारे पास जैकबाबाद की 12, खैरपुर 8, सक्खा 7, गोटकी 7, शिकारपुर 9, कश्मोर कंदगोट 7, टोटल 50। टोटल सीट 50 हैं जैकबाबाद कॉलेज में। सेकंड कॉलेज हमारे पास है कॉलेज ऑफ नर्सिंग मर्द, CJ इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद तनख्वाह। ये हमारे पास हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है। इसमें भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। कराची की
2 हैं, ठट्टा सजावल की 1, हैदराबाद की 12, बदीन की 7, जामशोरों की 6, मीरपुर खास की 6, थरपारकर की 4, उमरकोट की 3, नियाड़ी की 3, टंडोवाला यार की 3, टंडो मोहम्मद खान की 3 और कुल सीट हमारे पास 50। फिर हमारे पास लाड़काना कॉलेज, ये आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबी हो रही है तो ये आप देख लीजिएगा। फिर हमारे पास 4th नंबर पे है मर्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 कराची। इसमें हमारे पास 75 सीटें हैं और ये तनख्वाह है, स्टिपेंड वाली सीट है और ये ओपन मेरिट पे। लास्ट हमारे पास मेल के लिए कॉलेज है मर्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग लियाकताबाद कराची, तनख्वाह और गैर तनख्वाह। इसमें हमारे पास स्टिपेंड वाली भी सीटें और नॉन स्टिपेंड वाली भी सीटें। स्टिपेंड वाले हमारे पास 50 सीट्स हैं और नॉन स्टिपेंड वाली 25 सीटें, कुल सीट्स इसकी 75 हैं। फिर हम फीमेल्स कॉलेज को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास फीमेल्स कॉलेजेस हैं, 12 कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। हर कॉलेज की 50-50 सीट्स है। कुछ बच्चों का सवाल होगा कि हमारे पास जो एडमिशन लेट हुए हैं वो सीट्स बढ़ाने पे हुए थे, तो हमारे पास इस साल सीट्स एडिशन की जो पॉलिसी थी वो पेंडिंग पे कर दी गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से सीट बढ़े। अभी हमारे पास वही लास्ट ईयर की तरह सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, बस हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एसटीएस को दे दिया, जबकि हमारे पास पिछले सालों में एनटीएस टेस्ट लेता था, इस बार एसटीएस लेगा। एसटीएस में हमारे पास फुल फॉर्म जो होती है सीबा टेस्टिंग सर्विस, जिसमें सीबा का मतलब होता है सक्कर आईबीए टेस्टिंग सर्विस। ये एक कोऑर्डिनेशन है जो हमारे पास टेस्ट कंडक्ट करती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम। सीबा टेस्टिंग सर्विस से हिदायत, दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारान जो सूबा सिंध के डोमिसाइल के हामिल हों, एसटीएस पोर्टल ये हमारे पास लिंक दिया हुआ है पर ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराएं। सबसे पहले हमें इस लिंक पे हमें ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवानी है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो यही होगी कि हमें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। आज हमारे पास पोर्टल डाउन चल रहा है, तो इंशाल्लाह कल हम इस पर वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है ऑनलाइन दरख्वास्त मुकम्मल करने के बाद उम्मीदवारान को 1300 रुपये का एक सिस्टम जनरेटेड चालान डाउनलोड कर सकेंगे। चालान सिर्फ एबीएल बैंक, माई एबीएल या i1 बिल लिंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के ज़रिए अदायगी करने के लिए वन बिल रेफरेंस नंबर इस्तेमाल करें। ये फ़ीस नाकाबिले वापसी है। मतलब इसका ये है कि जब हम ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे इस लिंक पे तो हमारे पास एक सिस्टम जनरेटेड चालान आएगा 1300 रुपये का, जो हमें एबीएल बैंक में जमा कराना होगा और ये जो फ़ीस है ये नाकाबिले वापसी फ़ीस। थर्ड हमारे पास पॉइंट है उम्मीदवारान एसटीएस पोर्टल पर मंदरजा झेल स्कैन दस्तावेज़ात लाजमन अपलोड करें, जिसमें हमारे पास मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, सीएनआईसी, एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल पीआरसी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये चीज़ें हमें ऑनलाइन स्कैन करके हमें पोर्टल पे अपलोड करनी है ड्यूरिंग एप्लीकेशन। फोर्थ हमारे पास है उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी हिदायत ये है कि वो एंट्री टेस्ट के लिए सीबा टेस्टिंग सर्विस पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्त दें। नामुकम्मल और गलत फॉर्म्स पर गौर नहीं लाए जाएंगे। ये पॉइंट बताया गया है कि हमें सीबा टेस्टिंग पोर्टल पे ही अप्लाई करना है, कहीं और अप्लाई नहीं करना, और नामुकम्मल और गलत फॉर्म भरने पे या गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पे हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी, उस पर गौर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जाली मुबालगा आमेज़ या गुमराह कुन मालूमात दरख्वास्तों के इस्तदराज पर मुतनज होगी और दाखिला फॉर्म की मनसूखी का बाइस होगी। वही बताया गया है कि हमें सब कुछ सही सही सबमिट करना है। बदरिया एसएमएस अलर्ट तारीख वक्त और मकाम से बादजा मुतला किया जाएगा। मज़ीद टेस्ट तारीख हो, एडमिट स्लिप्स, नताइज के ऐलानात या किसी दीगर मालूमात से मुतालिक अपडेट्स और नोटिफिकेशन एसटीएस वेबसाइट पोर्टल पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। इस ज़मन में उम्मीदवारों लाजमन वक्तन पोर्टल वेबसाइट विजिट करते रहें। बज़रिया एसएमएस के ज़रिए आपको एडमिट कार्ड,
टेस्ट की तारीख हो, टेस्ट सेंटर्स वगैरह का बताया जाएगा और वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। तो आपको वक्तन ब वक्तन इसको वेबसाइट को चेक करते रहना है और एसएमएस को भी। ऑनलाइन दरख्वास्त के लिए आखिरी तारीख 24 मार्च 2025 है। हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 24 है, तो इससे पहले पहले आप लाजमी एडमिशन एप्लीकेशन भर दीजिएगा, वरना आखिरी की तारीख इसमें डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि पहले ही एडमिशन बहुत लेट है। ये तो हमारे पास हो गई सिबा टेस्टिंग सर्विस की हिदायत। हमारे पास जो नेक्स्ट हिदायत है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट से हिदायत हैं, जो डीएनएस के से हैं, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सिंध कराची से। हार्ड कॉपी में दाखिला फॉर्म्स पर इंस्पेक्ट इश्तिहार के बाद मुतालिका कॉलेज ऑफ नर्सिंग से खरीदा या हासिल किया जा सकता है। हर एक उम्मीदवार लाजमन एलाइड बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच पर 500 रुपये के एक बैंक वाउचर डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सिंध कराची के साथ दरख्वास्त दें। जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे और 1300 का चालान भी पेड कर देंगे, फिर हमें कॉलेज में जाना होगा चालान को लेके, और जो डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए गए हैं मैंने डॉक्यूमेंट्स भी लिख दिए, जिसमें हमारे पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं, कैंडिडेट्स एनआईसी बोथ साइड या बेफॉर्म, फादर्स एनआईसी बोथ साइड, डोमिसाइल फॉर्म सी, एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 7th मेट्रिकुलेशन मार्कशीट, 8th मेट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट, 9 इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड द लास्ट वन इज इंटरमीडिएट पास सर्टिफिकेट। लिंक जो है हमारे पास ये है https://apply.sts.net.pk, इस पर हमें अप्लाई करना हो। ये हमारे पास नर्सिंग डिपार्टमेंट की हिदायत है। इसमें यही बताया जा रहा है कि आप ऑनलाइन सारा प्रोसेस करने के बाद आपको कॉलेज जाना होगा, वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा और उसकी जो फ़ीस होगी वो 500 रुपीज़ होगी। वो भी हमें एबीएल की किसी भी ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है पेड चालान वाउचर के साथ दाखिला फॉर्म कराने की आखिरी तारीख 24/3/2025 है। इसकी भी आखिरी तारीख सेम ही है। दाखिला फॉर्म्स लाजमन मुतालिका कॉलेज ऑफ नर्सिंग को जमा कराए जाएंगे। जो भी हमारे पास कॉलेज हैं जो आपने सेलेक्ट किया है उसी कॉलेज में वो सबमिट होंगे फॉर्म, और फीस हमारे पास बैंक में सबमिट होगी। BISE के मेयार पर अमल दरामद करते हुए इंटरमीडिएट FSC इम्प्रूवमेंट लाजमन किसी बोर्ड से किया गया हो जहाँ से उम्मीदवार ने असल में इंटरमीडिएट क्लियर किया था। किसी भी आपने बोर्ड से इंटरमीडिएट या FSC किया हो जिसमें आपकी तस्दीक हो कि आपने लाजमी क्लियर किया, ये नहीं आपकी सप्ली वगैरह फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो। मुकर्ररा तारीख के बाद फॉर्म्स पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, ये लास्ट डेट है। आपको इससे पहले पहले सारा काम करना है। इसके बाद आपकी दरख्वास्त पर आपके फॉर्म्स पर तवज्जो नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार को सिर्फ एक कॉलेज में दरख्वास्त देने की इजाज़त है। आपको किसी भी एक कॉलेज में दरख्वास्त देने की इजाज़त है, आप मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते। फिर वहाँ पैसे जमा कराए जाने वाले फॉर्म्स में लाजमन मंदरजा झेल की तस्दीक शुदा फ़ोटो नंबर के 2 सेट शामिल हों। मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट के सेट बनाएंगे वो 2 सेट्स हों, जिसमें हमारे पास वही डॉक्यूमेंट जो मैंने आपसे डिस्कस कर चुके हैं, मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, CNIC, FRC, डोमिसाइल PRC, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, STS पोर्टल पर दरख्वास्त करदा ऑनलाइन दरख्वास्त की चालान की रसीद की कॉपी। ये डॉक्यूमेंट जो आपको कॉलेज में साथ लगे जाने। नोट: उम्मीदवार मर्द और खातून मेरिट बुनियाद पर दरख्वास्त दें। मेरिट की बुनियाद पर हमारे पास दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। सेकंड, तनख्वाह और गैर तनख्वाह उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट लिस्ट पर होगा। मेरिट लिस्ट के बुनियाद पर आप तनख्वाह और गैर तनख्वाह सेलेक्ट होंगे। टेस्ट में शिरकत के लिए TADA नहीं दिया जाएगा। TADA मतलब होता है कि कोई भी आपको आने जाने का खर्चा नहीं दिया जाएगा, टेस्ट से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। यहाँ पे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एंड होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन विद उमैद को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मज़ीद ऐसी अपडेट के लिए और BSN के टेस्ट से रिलेटेड की इंफॉर्मेशन के लिए आपको वक्तन फ़वक्तन न्यूज़ मिलती रहे।
थैंक यू।